एक गांव में एक नदी थी। उस नदी पर एक चुड़ैल का साया था। कोई भी उस नदी के पास से गुजरता तो वह चुड़ैल नदी से बाहर आकर उसे वहीं मार देती। उसी गांव में सोना नाम की एक लड़की रहती थी। वो बहुत ही सुंदर थी। उसकी सुंदरता ही उसकी जान की दुश्मन थी। एक बार वो कॉलेज से आ रही होती है, तभी रंगीला नाम का एक गुंडा उसे अकेले देखकर रोकता है। अरे सोना, कहाँ जा रही हो अकेले अकेले? हमें भी साथ ले चलो। ये सुनकर सोना को बहुत गुस्सा आता है और वो रंगीला को गुस्से में आकर एक थप्पड़ लगा देती है। तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? जहाँ अकेली लड़की देखी वहीं उसे छेड़ना शुरू कर दिया, बदतमीज कहीं का। सोना, ये थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा और तुमसे इस थप्पड़ का बदला जरूर लूंगा मैं। इसके बाद सोना डरते डरते अपने घर चली जाती है और डर के मारे अपने घर वालों को भी कुछ नहीं बताती। कुछ दिनों बाद रंगीला वहाँ एक बाइक पर आता है। सोना, उस दिन मैंने तुमसे बहुत बदतमीजी की थी, मुझे माफ़ कर दो और चलो तुम्हें मैं घर तक छोड़ देता हूँ। तुम मेरी बहन जैसी ही हो ना। सोना इसके इतने प्यार से माफ़ी मांगने से उसे माफ़ कर देती है और उसके साथ बाइक पर बैठकर चली जाती है। थोड़ी देर घर की तरफ चलाने के बाद रंगीला बाइक को जंगल की तरफ मोड़ देता है और सोना को नदी के किनारे एक पेड़ से बांध देता है। हा 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 हा, बहुत बड़ी प्रधान बन रही थी ना, अब मजा चक। अब यहीं मर, यहाँ कोई आता जाता भी नहीं, जंगल के जानवर तुझे खा जाएंगे। हा 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 हा। सोना को छोड़कर रंगीला वहाँ से चला जाता है। उधर रात हो जाती है। ये मैं कहाँ फंस गई? बस एक बार यहाँ से निकल जाऊँ, फिर बताती हूँ इस रंगीले को। सोना का रोना धोना सुनकर चुड़ैल बाहर आ जाती है। कौन है जो आज मेरा शिकार बनने आया है? कौन रो रहा है? हा 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 हा। चुड़ैल को देखकर सोना बहुत डर जाती है। चुड़ैल जी, मैं रो रही हूँ। सोना। सोना? कौन सोना? हमारे जमाने में तो सोना सिर्फ पहनने के काम आता था, अब लोग नाम भी रखने लगे हैं। तुझे खाने में तो बड़ा मजा आएगा। हा 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 हा। जी, मेरा नाम सोना है। एक गुंडा धोखे से मुझे यहाँ बांध कर गया है। मुझे मत खाओ, मुझे घर जाने दो। अच्छा अच्छा, अब रो मत, मुझे सारी बात बता के तेरे साथ क्या हुआ। फिर सोना चुड़ैल को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक गुंडा भी मुझे ऐसे ही मार कर भागा था। मैं अब तक इसे ढूंढ रही हूँ। अब इस रंगीला से बदला लेने में मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। फिर चुड़ैल सोना को अपने साथ नदी में अपने घर ले जाती है। चुड़ैल का घर बिल्कुल किसी महल की तरह होता है। अरे वाह चुड़ैल जी, आपका घर तो बिल्कुल परीलोक की तरह है। वाह, मजा आ गया। ऐसा घर तो मैं रोज अपने सपने में देखा करती थी। अगर इतना मजा आ रहा है तो तुम कुछ दिन मेरे घर में रुक जाओ। सच में? मगर मैं माँ को क्या कहूँगी? वो मेरा इंतजार कर रही होंगी। तुम परेशान मत हो, उन्हें मैं संभाल लूंगी, बस तुम मजे करो। फिर चुड़ैल सोना का रूप लेकर सोना के घर चली जाती है। सोना की माँ सोना का इंतजार कर रही होती है। सोना, कहाँ थी अब तक? मैं कब से इंतजार कर रही थी। और ये तुम्हारी आंखें क्यों लाल हैं? लेकिन चुड़ैल गुस्सा होने के बजाय हंसने लगती है। कुछ नहीं, बस इन्फेक्शन हो गया है आंखों में। माँ, मजा आ गया तुम्हारी डांट सुनकर। चुड़ैल खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती है और रात होते ही अपने चुड़ैल वाले रूप में वापस आ जाती है और असली सोना के पास चली जाती है। सोना, मजा आ गया तुम्हारी माँ की डांट सुनकर। अपनी माँ की याद आ गई। वो भी मुझे ऐसे ही डांटा करती थी और फिर प्यार भी इतना ही करती थी। तुम कितनी खुशनसीब हो। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहता है। फिर एक दिन सोना बनी चुड़ैल को रंगीला मिलता है। सोना, तुम तो बहुत शक्तियान हो, जंगल से भी बचकर आ गई। और ये तुम्हारी आंखें क्यों लाल हैं? लगता है वही गुंडा है जिसके बारे में सोना बता रही थी। इसे तुम मजा चखाना ही पड़ेगा। चुप क्यों हो सोना? मेरी पर्सनालिटी देखकर घबरा गई हो क्या? हाँ रंगीला जी, आप तो सच में हीरो हो। मैं ही बेवकूफ़ थी जो आपको पहले पहचान नहीं पाई। अच्छा, क्या आज आप रात मुझे इसी जगह मिल सकते हैं क्या? क्यों नहीं, मैं ज़रूर आऊँगा, मगर रात का टाइम है। क्या मैं अपने कुछ दोस्तों को साथ ला सकता हूँ? हाँ, मुझसे डर लग रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, जिसे लाना है ले आना। फिर रात को रंगीला अपने दो दोस्तों रंगा और बंटी के साथ वहां पहुंच जाता है। रंगीला भाई, ये जंगल मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा।
यहाँ एक अजीब सा डरावना माहौल है। अरे ओ बंटी, तू तो डरपोक ही है, कुछ नहीं होता। तभी असली सोना वहाँ आ जाती है। तो तुम आ गए रंगीला, वाह, अभी से मेरी सारी बातें मानने लगे हो। तुम मान गई तो मैं भी मान गया। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। तो तुम आ गए रंगीला, आज मजा आएगा। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? वो दोनों दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं। क्यों, क्या हुआ रंगीला? तेरे दोस्त तो भाग गए। कौन हो तुम? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? फिर मुझे ऐसे क्यों परेशान कर रही हो? तूने इस लड़की को बहुत परेशान किया है, जो कि मेरी बेटी की तरह है। इसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी। हा 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 हा। उधर रंगा और बंटी भागते हुए जा रहे होते हैं। तभी उन्हें रंगीला के पिता मोटा राम मिलता है। अंकल अंकल, आप जल्दी से नदी के किनारे जाओ, रंगीला की जान खतरे में है। मोटा राम जल्दी से नदी के किनारे पहुंच जाता है। चुड़ैल ने रंगीला को गर्दन से पकड़कर उठा रखा होता है। छोड़ो, ओ छोड़ो मेरे बेटे को, ऐसे क्यों पकड़ रखा है, छोड़ दो। चुड़ैल गुस्से में रंगीला की बाप की तरफ बढ़ती है और इसे मार डालती है। और तभी रंगीला की तरफ बढ़ती है। तभी वहाँ सोना की माँ विमला आ जाती है। बहन, जब तुमने मेरी सोना को अपनी बेटी मान ही लिया है, तो मुझे भी अपनी बहन मानकर मेरी एक बात मान लो और इस लड़के को सुधरने का एक मौका और दे दो। विमला की बात सुनकर चुड़ैल का गुस्सा शांत हो जाता है। देखा, जिस लड़की की जान तू लेना चाहता था, आज उसके घर वाले भी तुझे बचा रहे हैं। और अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है ना, तो यहाँ से चला जा। और याद रखना कि अगर किसी लड़की को दोबारा आंख उठाकर देखा, तो उनकी चुड़ैल मौसी उनके साथ खड़ी है।